हेलो दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा फिर एक नया टॉपिक भौतिक विज्ञान में लेके आए हैं। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा गोलीय दर्पण। ठीक है ना। उससे आगे जो हमने कल कराया, पिछले वीडियो में कराया था उससे आगे है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में क्या कराया था, समतल दर्पण कराया था लास्ट में। तो उससे आगे वाला जो है, ठीक है, तो आगे हम कराएंगे। तो पहला ही है हमारा टॉपिक है, पहला गोलीय दर्पण। क्या है बेटा? गोलीय दर्पण। ठीक है ना। इंग्लिश में से कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर। ठीक है ना। गोलीय दर्पण। अब भाई गोलीय दर्पण क्या होता है भाई? जैसे मान लो हमारा कोई कांच का खोखला गोला है, तो उसको हम क्या करें, काट लें और एक तरफ उसकी पॉलिश कर दें और एक तरफ क्या हो, परावर्तक तल हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? गोलीय दर्पण। ठीक है ना। अभी हम चित्र से समझाएंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या है भाई? कांच के खोखले, कांच के खोखले गोले गोले का कटा भाग भाग जिसके के एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड, जो आपने देखा होगा समतल दर्पण में लगा होता है लाल कलर का पीछे, वही होता है ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। ठीक है ना। तो क्या होगा, पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट पेंट तथा दूसरे तल पर तल तथा दूसरा तल परावर्तक परावर्तक तल दूसरा लिखना है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। यानी कांच के खोखले गोले का कटा भाग जिसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट, किसी एक का, या तो पारे का कर दो या लाल ऑक्साइड का कर दो, पेंट तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब भाई गोलीय दर्पण है, अब गोलीय दर्पण क्या प्रकार होते हैं भाई? गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, तो लिख देंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, एक होता है बेटा अवतल दर्पण, दूसरा होता है बेटा उत्तल दर्पण। ठीक है ना। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब समझेंगे थोड़ा से अलग अलग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखेंगे भाई। ये हमारा कोई क्या है, एक खोखला गोला है कांच का। ठीक है ना। अब मान लो खोखला गोला है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसके दो भाग कर दिए, यहाँ से जो है इसे हमने काट दिया। ठीक है। जब यहाँ से ये काट दिया, अब इसमें क्या होंगे भाई, दो तल बनेंगे ना। अब दो तल बनेंगे तो दो दर्पण बनेंगे। अब दो दर्पण कैसे बनेंगे भाई? यदि हम देखेंगे, यदि हम क्या करें, कलई जो है किधर कर दें, उभरे हुए भाग पर कर दें। किधर कर दें? उभरे हुए भाग पर क्या कर दें, कलई कर दें। ठीक है ना।
और तल, परावर्तक तल कौन सा हो, दबा हुआ तल हो। तो इस प्रकार का जो हमारा दर्पण है वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। दर्पण। अब दूसरा क्या है, अगर हम काट लें और उसके हम क्या करें भाई, दबे हुए भाग को क्या कर दें, पॉलिश या कलई कर दें, तो इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कलई हमने कर दी इसके दबे हुए भाग पर, ठीक है ना। तो परावर्तन तल कौन सा हो गया भाई, उभरा हुआ तल। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब इसमें कुछ परिभाषाएं भी होती हैं, वो हम बताएंगे आगे, पहले समझ लें। ये जो सी होता है इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ये हमारा पी होता है जिसे हम कहते हैं ध्रुव। ये हमारी क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। अच्छा, ठीक है। ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये अपतन दर्पण। अब ये हमारा क्या है बेटा, ये वाला जो है ये क्या है, परावर्तक तल। वर्तक तल। और ये क्या होता है भाई, पॉलिश या कलई किया भाग। कलई किया भाग, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें है, ये इसमें होता है कलई किया हुआ भाग, ठीक है ना। अब ये परावर्तक तल हो जाएगा, तक तल। ये वाला जो है ये कलई भाग हो गया, परावर्तक तल। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अच्छा, ठीक है। अब इससे ही हमारी कुछ परिभाषाएं बनेंगी, वो आगे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन परिभाषाओं को समझेंगे। कौन सी को, अपतन दर्पण और गोलीय दर्पण को। तो अपतन दर्पण की परिभाषा तो सीधी है, आपको पता पड़ गई क्या होती है। पहली लिखना चाहें लिख लेंगे आप, अवतल दर्पण, ठीक है। इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉनकेव मिरर। तो परिभाषा इसकी लिखेंगे बेटा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताई थी, कॉनकेव की क्या होती है, यानी जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, वह दर्पण जिसकी उभरी हुई या उभरे हुए लिखना, उभरे हुए तल पर कलई होती है, कलई होती है तथा परावर्तन दबे तल से होता है। होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, अपतन दर्पण। और दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी जो दबा हुआ भाग है उस पर कलई होगी, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर वह दर्पण जिसके दबे तल पर कलई तथा परावर्तक तल
उभरा भाग होता है, उभरा तल होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया एक उत्तल, दोनों हो गए ना। अब इसके भाई कुछ परिभाषा हैं, तो परिभाषा भी देख लेते हैं लगे हाथों से इसके। ठीक है ना, ये तो दोनों दर्पण हो गए। परिभाषाएं हैं कुछ इसकी, अभी जो हमने चित्र बनवाया था, तो परिभाषाएं, ठीक है, इसी दर्पण की हैं परिभाषाएं। तो पहली आती है बेटा वक्रता केंद्र। नंबर 1 वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भाई एक बताओ, वक्रता केंद्र यहाँ से देखें तो जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है उसका जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, तो बस यही लिखना है हमें इसमें। क्या लिखना है? उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है बेटा वक्रता त्रिज्या। दूसरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है दूसरी। अब इसकी जैसे जो गोला जिस कटे हुए भाग है उसकी जो त्रिज्या होती है वो इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस यही इसमें लिखना है। गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या सेम है, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। ठीक है ना, क्या है? दर्पण एक क्या है? भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, फिर इसका क्या होता है? ध्रुव होता है भाई, इसे क्या कहते हैं? पोल। क्या आएगा? ध्रुव। पूछ लेता है कभी कभी परिभाषा, इसे क्या कहते हैं? पोल। ठीक है ना, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से। तो समझेंगे पहले एक बात दोनों को। देखो वो ये कह रहा था कटे गोला जिस गोले, इस जो गोला है जिससे ये कट के दर्पण बना है उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? हमारा ये जो है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या ऐसे भी कह सकते हैं सेंटर से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, अब ध्रुव क्या है?
जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बस यही परिभाषा है इसकी। और एक और है इसकी, मुख्य अक्ष भी है। तो मुख्य अक्ष तो ये है, यानी मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे भी लिख देंगे मुख्य अक्ष को, ठीक है। किसको, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या है भाई, यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद भाई मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये दो परिभाषाएं और रहेंगी जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।